व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हुए। यहाँ जाने के बाद वो मिस्टर नटली से मिलता है। नटली कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझसे काम है। आखिर मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी से तुम्हें क्या काम हो सकता है। अब टॉमी उससे उसके वेयर हाउस की कीज मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे वेयर हाउस चाहिए। नटली मना कर रहा होता है, लेकिन टॉमी के सामने उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। जाते टाइम उसके ट्रबल के लिए टॉमी उसे पैसे दे रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें चैरिटी में जमा कर देना। फिर भी टॉमी उसे पैसे दे देता है। नटली कहता है कि मैं ये सब अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद टॉमी वेयर हाउस जाता है और यहाँ पे उसे रशियन टैंक्स मिलते हैं। यही टैंक्स उसे रशियंस को देने हैं। इसके बाद वो जाता है फादर यूक से मिलने और जाते ही उनसे कहता है कि तुम्हारे आदमी आए नहीं। फादर यूक कहते हैं कि वो अब नहीं आने वाले। यहाँ पे वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम चैरिटी फाउंडेशन कब खोलने वाले हो। टॉमी एटीट्यूड के साथ कहता है कि जब मेरा मन होगा तब खोल लूंगा। वो उन्हें रशियन टैंक्स की भी अपडेट देता है। यू कहता है कि तुम्हें मिस्टर पैट्रिक जर्विस से मिलना होगा और उन्हें ये बात बतानी होगी। टॉमी कहता है कि तुम ये बात उन्हें खुद बता देना कि मैंने टैंक्स देख लिए हैं और वो टोटल 27 है। जाते जाते फादर यू कह के जाते कि तुम्हें होटल में एक आदमी से मिलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ड्यूक को। उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं एंड अब बस एक मीटिंग बाकी है जो कि होने वाली है थॉमस शेल्बी के साथ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक इटालियन पीकी ब्लाइंडर्स से मिलने आया है। ये एंजल का बाप है जिसका पिछले एपिसोड में इन लोगों ने बार जला दिया था। जी हाँ, लिजी का बॉयफ्रेंड। वो इटालियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन ये लोग उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं करते। एट लास्ट वो आदमी गुस्से में आके कहता है कि थॉमस शेल्बी को समझा देना कि मेरा बेटा जिसके साथ चाहेगा उसके साथ घूमेगा, भले ही वो औरत थॉमस शेल्बी की बीवी क्यों ना हो। इस पे जॉन कहता है कि तुम्हारा बेटा चलेगा कैसे जब मैं उसके दोनों पैरों में गोली मार दूंगा। अब उसका खून खौल जाता है और वो यहाँ से तोड़ फोड़ करता हुआ चला जाता है, लेकिन आर्थर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जी हाँ, जब से लिंडा उसकी गर्लफ्रेंड बनी है तब से उसके अंदर चेंज आ गया है। अब वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और चाहता है कि जॉन कोई बखेड़ा खड़ा ना करे। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी एक लाइब्रेरी में आता है जहाँ पे एडा जॉब करती है। वो यहाँ पे ड्यूक के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आया होता है। अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेके वो यहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में पॉली जॉन के पास आती है और कहती है कि तुमने उस इटालियंस के हेड से बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। आंट पॉली कहती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी एंड आर्थर का भी यही कहना है। जॉन कहता है कि बाइबल्स पढ़ के पता नहीं आर्थर को क्या हो गया। यहाँ पे जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। वो जा रहा है इटालियंस पे अटैक करने। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। तातियाना जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वो ड्यूक की ही भांजी है। ड्यूक कहता है कि मुझे ये पता चला कि तुमने अपने भाई से ही मिस्टर कैलेडिन को मरवाया था। मीन्स तुम अपनी फैमिली पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हो। अब टॉमी ड्यूक का धीरे धीरे करके सारा चिट्टा खोल देता है। वो कहता है कि तुम रोमेनियन फैमिली से बिलोंग करते हो और जिस आलिशान पैलेस में तुम बैठे हो ये तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा तुम पूरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हो। मतलब साफ है कि टॉमी ने उस पर पूरी रिसर्च कर रखी है। लेकिन ये बात ड्यूक को अच्छी नहीं लगती और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो टॉमी के पास आके उसे एक सफायर देता है। टॉमी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये चीजें कहाँ पे रखते हो, क्या तुम ये बैंक्स वगैरह में जमा करके रखते हो। इस पे ड्यूक कहता है कि क्या तुमने हमें पागल समझा है जो हम इसे बैंक में रखेंगे। हमने इसके लिए सेफ लॉकर्स बना रखे हैं और हम इसे वहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंजल को जो कि लिजी का बॉयफ्रेंड है। वो एक जगह पे आया होता है और यहाँ पे जॉन भी आ जाता है। यहाँ पे जॉन उसे बुरी तरह मारता है और उसकी एक आंख भी फोड़ देता है। ये न्यूज टॉमी को मिलती है और वो इसके लिए एक फैमिली मीटिंग रखवाता है जिसमें जॉन, आर्थर और पॉली भी शामिल होते हैं। वो जॉन से कहता है कि पॉली और आर्थर ने तुम्हें अपोलोजाइज करने के लिए कहा, फिर भी तुम मारपीट करके आ गए। लेकिन इस चीज के लिए वो जॉन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। टॉमी का कहना है कि अगर एक बार हमने उनसे माफी मांग ली तो जिंदगी भर के लिए बस माफी ही मांगते रहेंगे। वो आर्थर से कहता है कि तुम थोड़ा बाइबल पढ़ना बंद करो क्योंकि इससे तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। फिर वो कहता है कि आज हम 2 इटालियंस क्लब पे कब्जा करने वाले हैं और पुलिस को कह देना कि आज उन दोनों क्लब से दूर रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्यूक की वाइफ को। वो पैरालाइज्ड हैं और उनकी 1 घंटी बजाने पर ड्यूक यहाँ पे हाजिर हो जाता है। वो ड्यूक से कहती है कि टॉमी हमारे सफायर देखने जरूर आएगा, लेकिन पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि जो हमें उससे चाहिए क्या वो उसके पास है। एंड जैसे हमें वो चीज मिल जाती है तुम टॉमी को मार देना। अब एक किस चीज की बात चल रही है वो तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉमी अपने घर पे आता है और यहाँ पे ग्रेस उसे बताती है कि ब्रिटिश काउंसिल ने चैरिटी डिनर के लिए हाँ कर दिया है और अब सभी लोग डिनर के लिए आने वाले हैं। फिर ग्रेस कहती है कि मुझे क्या एक अच्छी वाइफ की तरह ये पूछना चाहिए कि तुम्हारा दिन कैसा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टॉमी कहता है कि नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और यहाँ पे वो ड्यूक के दिए हुए सफायर को ग्रेस को पहना देता है।
इतने ब्यूटीफुल सफायर को देख के ग्रेस भी खुश हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स ने इटालियन के दोनों क्लब्स पे कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आर्थर की हालत थोड़ी सी खराब होती है, इसीलिए वो घर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं इटालियंस के हेड को, जो कि एंजल का डैड है, और एंजल की इस हालत को देख के उसका भेजा हिला हुआ है। यहाँ पे वो एक बंदे से किसी आदमी के आने की बात कर रहा था। पहले यहाँ पे किस आदमी की बात चल रही है वो आपको एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी, ग्रेस और चार्ल्स साथ में एंजॉय कर रहे थे। फिर टॉमी आता है जॉन और एस्मे के पास और उन्हें बताता है कि बाहर पुलिस के 2 टैंक्स खड़े हैं। वो एस्मे को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि बाहर से डोर लॉक कर देना। तभी वो पुलिस वाले पीछे के गेट से आ जाते हैं। टॉमी समझ जाता है कि ये लोकल पुलिस नहीं है। वो टॉमी को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं और टॉमी जॉन से कहता है कि पॉली को बता देना कि ये रशियंस का काम है। अब जब टॉमी जेल में होता है तो हम देखते हैं फादर यूग को। जी हाँ, वो टॉमी से मिलने आए हैं। उनके साथ एक डॉग भी था और टॉमी उस डॉग से बात करने लग जाता है। यूग कहता है कि तुम्हारी बहन के कनेक्शन बेल्शोविस से हैं और उनके कनेक्शन है सोवियत एम्बेसी से। भले ही तुम्हारे साथ लोकल पुलिस है बट हमारे साथ साउथ लैंड है। जी हाँ, वो टॉमी को धमकियां दे रहा था, लेकिन टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब का मार चुके होते। ह्यू कहता है कि हाँ, हमने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अब वो कहता है कि जब तुम अपने घर पे जाओगे तो अपने बेटे के पिलो के नीचे हमारा एक साइन देखोगे। ये सुन के टॉमी का सारा एटीट्यूड निकल जाता है और वो फटाक से भागता हुआ अपने घर पे आता है। वो चार्ल्स के पिलो के नीचे देखता है तो उसे कार्ड दिखता है जिसके पीछे लिखा था चार्ल्स शेल्बी रेप। वेल, चार्ल्स को कुछ हुआ तो नहीं बट टॉमी की हालत खराब हो गई बिकॉज उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशियंस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में देख के ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब छोड़ दोगे। टॉमी कहता है कि मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब टाइम आता है चैरिटी पार्टी का। टॉमी देखता है कि इस पार्टी में यूग भी आ चुका है। वो ग्रेस से कंफर्म करता है कि क्या तुमने इन लोगों को बुलाया है, तो वो कहती है कि मैं इन्हें जानती तो नहीं हूँ बट शायद हाँ, मैंने इन्हें बुलाया होगा। अब टॉमी उससे अकेले में बात करने के लिए जाता है। यहाँ पे यूग के साथ साथ मिस्टर जाविस भी था। वो टॉमी से पूछते हैं कि आखिर तुम ये टैंक्स कैसे निकालने वाले हो। टॉमी कहता है कि जिस दिन हम टैंक्स निकालने वाले हैं उस दिन शहर में स्ट्राइक होगी और इसी का फायदा उठाते हुए हम उन टैंक्स को निकाल लेंगे। अब वैसे टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था एंड इसे और बढ़ाते हुए जाविस उससे कहता है कि तातियाना पहले इन टैंक्स को देखना चाहती है। टॉमी उनसे कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो याद रखना, मैं इसे नहीं भूलूंगा और तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद टॉमी जाता है ग्रेस के पास जो कि तातियाना से बात कर रही थी। टॉमी तातियाना को पहले से जानता है। ये सुन के ग्रेस थोड़ा सा जेलस फील करती है और उनसे दूर चली जाती है। अब तातियाना टॉमी को बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने जो सफायर पहना है वो कर्स्ड है। अगर मुझे सफायर कोई पहनने को देता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनती। ये सुनकर टॉमी ग्रेस के पास जाता है और इस सफायर को उतारने के लिए कहता है। ग्रेस कहती है क्यों, ये उस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जी हाँ, तातियाना की वजह से ग्रेस को मिर्ची लग गई है। तभी एक आदमी गन लेके यहाँ पे आता है और कहता है दिस इज फॉर एंजल। इसके बाद वो टॉमी को शूट कर देता है बट ये बुलेट लग जाती है ग्रेस को। टॉमी चिल्लाते हुए कहता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, लेकिन गाइस आपको ये बात बता दूं कि ग्रेस मर चुकी है। इसके बाद सभी पीकी ब्लाइंडर्स उस आदमी को मार देते हैं। वेल, ये वही आदमी है जिसके बारे में इटालियंस बात कर रहे थे। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। So if you enjoyed this video then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.